तो समाज के लिए काम करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों। मैं जहां भी रहूंगा काम करूंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि समाज में यह संदेश जाए कि जाति धर्म पार्टी से भी उठकर कोई कार्य होता है तो समाज के लिए काम करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों। मैं जहां भी रहूंगा काम करूंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि समाज में यह संदेश जाए कि जाति धर्म पार्टी से भी उठकर कोई कार्य होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक और दुलारे और करीबी आईएएस अधिकारी ने राजनीति में किस्मत आजमाने का ऐलान किया है। पिछले 2 दिन पहले ऐच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिनेश राय समाज सेवा और राजनीति में कदम रखने को अब आतुर हैं। कई जिलों के जिलाधिकारी और कई विभागों ने सचिव के पद पर रहे दिनेश राय नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते हैं। वीआरएस लेने के बाद पहली बार दिनेश राय कैमरे पर आए और उन्होंने भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आशुतोष कुमार से खास बातचीत की। उन्होंने अपनी राजनीति में किस्मत आजमाने को लेकर आगे की क्या योजना है इसके बारे में बताया। आइए देखते हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार राय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और अब पॉलिटिक्स में भाग्य आजमाना चाहते हैं। दिनेश राय की प्रशासनिक अनुभव अच्छी रही है और जनता के बीच बतौर अधिकारी कार्य करते रहे। हमारे साथ दिनेश राय जी हैं। सर, अब तक जनता के बीच एक अधिकारी के रूप में थे, आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, आखिर अचानक ये ख्याल मन में क्यों आया? एक्चुअली 33 वर्षों से अधिक की सेवा प्रशासनिक सेवा में रही है। अब विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का मौका मिला है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी लंबे समय तक उनके आप सचिव के रूप में कार्य करने का मौका मिला है। इन सभी कार्यों में ऐसा प्रतीत होता था कि समाज सेवा सर्वोपरि है और जो हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे तो लोगों की जो समस्याएं थी उनके समस्याओं का निराकरण करने की जो प्रवृत्ति रही थी वो समाज सेवा की ओर ही अग्रसर रहता था। तो वर्तमान समय में धारित पद पर काम करने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में कठिनाइयां होती थी। इस प्रकार से सम्यक विचारोपरांत हमने निर्णय लिया कि हमें जो है कुछ समाज के लिए भी अपना समय निकालना चाहिए, अपने मिट्टी के लिए निकालना चाहिए, अपने लोगों के लिए निकालना चाहिए जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया है, उनकी प्रेरणा से पहुँचे हैं। तो कुछ ही प्रशासनिक अनुभवों को मैं अपने गांव समाज अन्य लोगों के लिए भी उपयोग कर सकूं, उन्हें लाभ दे सकूं। नीतीश जी के साथ लंबे अरसे तक आप रहे हैं, नीतीश जी को करीब से देखे हैं। नीतीश जी में वो क्या खास है जो दूसरे अन्य नेताओं में नहीं? दूरदर्शी सोच के लीडर हैं, ऑनेस्ट हैं और धरातल से जुड़े हुए हैं, समदर्शी हैं, समरस समाज की स्थापना करते हैं, समाज में सद्भाव कायम करने की दिशा में कार्य करते हैं और उनकी सोच चिंतन जो है विकास के प्रति रहती है और काफी पारदर्शी रहती है बिना भेदभाव का। जब वो अपने पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, एक लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ नजदीक से कार्य करने का मौका मिला उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, तो हमने देखा है कि जो उनकी सोच औरों से कहीं भिन्न है और उस समाज के लिए और वैसे अभिवंचित वर्ग के लोगों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत सा उल्लेखनीय कार्य किए हैं, समाज में कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिसका साक्षात लाभ वैसे लोगों को मिलता है जो कि अभिवंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे जिनको जो है सरकार की पूरी लाभ मिलने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती थी। उन चीज़ों को मैंने नज़दीक से देखा है कि कैसे उनके दिल में संवेदना है लोगों के लिए और अक्षरशः जो है उस समाज के लिए काम करते रहते हैं। उनसे भी बहुत सारी प्रेरणा मिली है। अब राजनीति में किस्मत आप आजमाना चाहते हैं, क्या नीतीश जी के सिद्धांतों पे चलते हुए नीतीश जी को ज्वाइन करेंगे या कहीं और किस्मत आजमाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो तुरंत ही 2 दिन पहले वीआरएस की स्वीकृति मिली है और समाज सेवा की एक ललक है, चिंतन है और अपने पद पर रहकर भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता था। चूंकि वीआरएस हमने इसलिए लिया कि अच्छे से लोगों के बीच जाकर काम कर सकूं, तो वहां पर कोई सामाजिक दायित्व के निर्वहन में कोई सरकारी कार्यों में बाधा नहीं पहुंचे। इस कारण से मैं जा रहा हूं। मैंने कहा आपसे कि लोगों से, गांव के लोगों से, सोसाइटी के लोगों से मैं बात करूंगा कि क्या क्या करना चाहिए हमको, उनसे राय लेंगे और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लंबे समय से काम किए हैं तो उनके प्रेरणा से प्रभावित रहा हूं। उनके क्रियाकलापों को नज़दीक से देखा है, उनके चलते बहुत से कार्यों को करने में प्रेरणा मिलती है, तो जरूर जो है आदर्श के रूप में है और उनके साथ लंबे समय से काम किए हैं
तो निश्चित रूप से उनके अनुभवों का लाभ उठाऊंगा, जहां भी रहूं, जिस क्षेत्र में भी कार्य करूं। ऑप्शंस कई हैं, कई राजनीतिक पार्टियां बिहार में कार्य कर रही है, 2-3 तो नई आ गई है। ऐसे में दिनेश राय का भरोसा किस में? जनता अगर जानना चाहे कि किसकी ओर दिनेश राय जाएंगे और किससे ज्यादा प्रभावित है? नहीं, अभी तो मैंने आपसे कहा कि राजनीति पर अभी कुछ विस्तार से नहीं करूंगा, चूंकि अभी सरकारी दायित्वों के निर्वहन के साथ 2 दिन पहले आया हूं, तो समाज के लिए काम करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हों। मैं जहां भी रहूंगा काम करूंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि समाज में यह संदेश जाए कि जाति, धर्म, पार्टी से भी उठकर कोई कार्य होता है। लोग ऐसे भी लोग हैं जो सोसाइटी में इस तरह का संदेश देते हैं, काम करते हैं, और सिर्फ संदेश देना नहीं, बल्कि जो मुझे प्रेरणा मिली है अन्य महानुभावों से, उन व्यक्तित्व से, उनको धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। मेरा हर संभव प्रयास यही रहेगा कि आम लोगों के बीच जाति नहीं, जमात की बात होनी चाहिए, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं। उस आलोक में मैं काम करूंगा जिससे कि समाज में संदेश दे सकूं, और वैसे वंचित वर्ग के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए उत्थान का कार्य करूंगा। चाहे जिस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मैं प्रयास करूंगा। अंतिम सवाल बिहार के कई राजनेता सामने हैं, उसमें सबसे पलड़ा भारी आपकी नजर में किसकी है? अभी राजनीति की बातें नहीं कीजिए, मैं क्या बोलूं, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। अभी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं तुलना नहीं किसी का कर सकता हूं, क्यों तुलना करूं? मैं कोई अभी पॉलिटिक्स का खिलाड़ी नहीं हूं, नहीं अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया हूं, लेकिन एक ध्येय है कि समाज सेवा करके भी बहुत अच्छी पहचान बनाई जा सकती है। लोगों के जीवन में यदि कुछ % भी आप काम आ सकते हैं, इतने दिन के 33 साल के लंबे प्रशासनिक अनुभव को यदि आप किसी के जीवन में कुछ सहायक हो सकते हैं, जो बातें मिली है, अगर उसका कुछ भी बिंदु को हम लोगों के लिए कर सकें और उससे लोगों को लाभ मिल सके, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे संतुष्टि का बहुत बड़ा कारण होगा। दिनेश कुमार राय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, हालांकि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए सधे हुए राजनेता के अंदाज में जवाब दिया। मैं लाख कोशिश किया कि सबसे बड़ा नेता, तो इन्होंने गोल मटोल जवाब दे दिया। लेकिन कुल मिला के इनकी जो आस्था है वो नीतीश कुमार के प्रति है, लेकिन ये अपना पत्ता तब खोलेंगे जब करियर को आगे बढ़ाएंगे, और किसके साथ जाएंगे ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। फिलहाल सामाजिक सरोकार का हवाला देते हुए दिनेश राय साफ साफ कहते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में हमें बेहतर करना है, जो हमारे समक्ष विकल्प होगा उसमें से किसी एक को चुनेंगे और राजनीति में किस्मत आजमाएंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।